हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, खुद मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरा हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ गुस्से भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं सॉस है ये। हाँ वही। इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं हूं ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर। मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या उसमें जहर है? जहर का असर होने में ना समय लगता है। मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काल लोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरे मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। इधर आओ। मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। बाबा जी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे मैंने नहीं, ये तो विवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं, विवान ने की है। चल। दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज। अरे कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। कि क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ दो जगह ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने
शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ। वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। आओ हवन की अग्नि। पहुंच गया चतुर्कुट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो।
आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। इनोस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ। विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। कालरूप में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ कालरूप में मेरे मन में जुआ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। कूल, लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? यह है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह कालरूप। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ कालरूप। मैं आता हूँ जीके। अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। भैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीरलोक पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीरलोक पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। भैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश रोहन, शाबाश। कहाँ रह गया है छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीरलोक को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके?
श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ। मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई काल परी कि तुम्हें बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। पैमान, मेरी और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये कालपरी। अब देखिए ना, जैसे पॉपकॉर्न की तरह गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह कालपरी, क्या अटैक मारा है। काल परी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। तिमनासा